हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद रेहान, डीन एकेडमिक विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग ब्रांच के बारे में। अभी इससे पहले हम लोग ने देखा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब हम लोग देखेंगे बीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग। तो बीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग को समझने के लिए हम पहले एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम लोग वीडियो कॉल करके आपस में बात कर सकते हैं, हम लोग जो है मैसेज के थ्रू आपस में बात कर सकते हैं, हम लोग फ़ोन करके आपस में बात कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग से इसको समझे तो ये हो गया इंटरनेट ऑफ ह्यूमन। इंटरनेट ऑफ ह्यूमन का मतलब हो गया कि ह्यूमन को इंटरनेट से जोड़ना, इंसान का इंटरनेट से कनेक्शन। अब अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब ये होता है कि डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो जो भी डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे वो आपस में डेटा को सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग में सेंसर भी यूज़ होता है। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइस को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइस आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग है। अब इसका हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग, कहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग को। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं और इसके बाद हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग के क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। हेल्थ केयर में इसका क्या यूज़ होता है, हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है इसका। जैसे मान लिया कोई पेशेंट है, इसको हार्ट अटैक की बीमारी है, उसको ऐसा लगता है कि हमें हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो वो अगर एक बैंड पहन लेगा इंटरनेट ऑफ थिंग का, उसमें क्या होता है कि वो जो डिवाइस होता है, वो जो बैंड होता है, वो ये इंस्ट्रक्शन दे देगा। अगर उस बंदे को हार्ट अटैक आने वाला है तो वो ये इंस्ट्रक्शन दे देगा कि कब हार्ट अटैक आने वाला है और किस टाइम पे हार्ट अटैक आ रहा है। वो अगर मान लिया कि उस बंदे को हार्ट अटैक आने वाला है तो वो क्या करेगा, वो डिवाइस क्या करेगा, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भेज देगा डॉक्टर को कि इस बंदे का हार्ट अटैक आने वाला है। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत एम्बुलेंस को भेज देगा और एम्बुलेंस जो है जाके उस डॉक्टर के पास उस पेशेंट को ले आएगी। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट के लिए पहले से प्लानिंग कर लेगा, उसको पहले से पता चल जाएगा, पहले से प्लानिंग कर लेगा, सारा सेटअप कर लेगा कि उसको हमें ये मेडिसिन देनी है, इसको ये जल्दी से इसका ये हमें इलाज करना है। तो इसमें ये इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन है होम ऑटोमेशन में। होम ऑटोमेशन में अगर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं या स्मार्ट होम की बात कर रहे हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, उनका जो पूरा घर है वो इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्टेड है, स्मार्ट होम है उनका। जैसे मान लिया कि हमारे घर में जो एसी लगी होती है उसको हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग से। उसमें क्या होगा कि मान लिया कि हम अपने घर पे जाने से पहले हम सोच रहे हैं गर्मी बहुत होगी घर पे, हम पहले से एसी को चालू कर दें। तो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग अपने मोबाइल से एसी को चालू कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम घर से निकल रहे हैं और हमने अपने घर की एसी को हम अपने घर की जो दरवाज़ा है या जो विंडो उसको हम बंद करना भूल गए, तो अगर हम घर से निकले, हमारे पास मोबाइल में तुरंत इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि हम एसी अपना विंडो और दरवाजे को खुला छोड़ आए, तो हम लोग मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट वॉच, ये जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, अगर इसके एक एग्जाम्पल लें, उसमें जो हम लोग अलार्म लगाते हैं वो हमें उसी टाइम पे उठाएगा। मान लिया हमने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया तो हम 6 बजे उठेंगे। अगर मान लिया कि हमें अपने घर से ऑफिस जाना है और रास्ते में बहुत जाम है और हमने स्मार्ट वॉच में अलार्म लगाया हुआ है, तो वो हमें पहले 15 मिनट पहले उठा देगी। अलार्म 15 मिनट पहले ही बज जाएगा, वो बता देगा कि जाम है तो आप पहले उठो, पहले ऑफिस के लिए निकलो। तो स्मार्ट वॉच में भी यूज़ होता है। जैसे हम लोग अपने हेल्थ के लिए जो वॉच पहनते हैं, बैंड पहनते हैं, वो हमारी जो भी हम रनिंग करते हैं डेली, हमें उसकी कितना हमने रन किया, कितनी कैलोरी हमने बर्न की, सब कुछ हमें बताता रहता है। वहाँ पर भी इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ होता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा घर में लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा को हम लोग अपने घर बाहर रह के मॉनिटर कर सकते हैं, घर से बाहर से
RGB LED लाइट होती है, वहाँ पर भी इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो IoT सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हम लोग देखते हैं। IoT क्लाउड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? अजूरे होता है, जैसे गूगल का होता है। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो है हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हमारे डिवाइस को IoT के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकें। ये तो आगे की चीज़ है। जो आप बीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग में जो सिलेबस में आप लोग पढ़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। मशीन लर्निंग का भी यूज़ होता है इंटरनेट ऑफ थिंग में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है, मशीन लर्निंग भी यूज़ होती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग में लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि हमें कहाँ पर जॉब मिलेगी। तो हम लोग इसके कैरियर देख लेते हैं कि हमें किस तरह की जॉब मिलेगी। अगर हम लोग बीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग करते हैं तो इसमें हमें किस तरह की जॉब मिलेगी, कौन कौन सी जॉब इंटरनेट ऑफ थिंग में है, मार्केट में कौन कौन सी जॉब इंटरनेट ऑफ थिंग में इस टाइम पे है, और आगे हमें कौन सी जॉब मिलेगी। तो पहली जॉब है एम्बेडेड प्रोग्राम इंजीनियर की। सेकंड जॉब मिलेगी आपको, सेकंड जो मार्केट में जॉब है प्रोफेशनल इन सीनियर सेंसर एंड एक्चुएटर। हमने आपको बताया इंटरनेट ऑफ थिंग में, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग में सेंसर का यूज़ होता है। ये सारी जॉब आपको मिलेगी। वेब एंड एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब मिलेगी, IoT इंजीनियर की जॉब मिलेगी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की जॉब मिलेगी, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिलेगी। अब किस कंपनी में जॉब मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आपको किस कंपनी में जॉब मिलेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल जो चिप बनाती है, IBM, इसी तरह कंज्यूमर एंड रिटेल कंपनीज, जैसे आपका बहुत सारी कंपनी है, जैसे आपका वॉइस सेल्फ में आपको जॉब मिलेगी, सिवरिल में जॉब मिलेगी, थिन फर्म, NC सोल्यूशन में जॉब मिल सकती है। बहुत सारी कंपनीज है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिलेगी, मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत यूज़ हो रहा है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी। तो आप लोग एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए, जिसको इसमें इंटरेस्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग में, वो इस ब्रांच से बीटेक कर सकता है। इसमें फ्यूचर जॉब बहुत अच्छी है। थैंक यू।